लखनऊ के ऐतिहासिक बड़े इमामबाड़े में जुमे की नमाज के बाद पहलगाम हमले के विरोध में एक बड़ा प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शिया धर्मगुरु व आम जनता शामिल हुई। इस दहशतगर्दाना हमले को लेकर वहां मौजूद सभी लोगों ने एक आवाज में आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे बुलंद किए। इस विरोध प्रदर्शन में मौजूद लखनऊ के इमाम जुमा मौलाना सैयद कल्बे जवाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस हमले के तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, लिहाजा मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में सबक सिखाया जाए। देखिए, इस्लाम में किसी भी बेगुनाह का खून नहीं बहाया जा सकता, किसी बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। ये इस्लाम का हुक्म है। मैंने हदीस पेश की थी रसूलुल्लाह की, रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि अगर कोई गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम मदद के लिए पुकारे तुम्हें कि मुझ पर जुल्म हो रहा है, मेरी मदद करो, तो उसके लिए कंपलसरी है उस मुसलमान के लिए कि उस गैर मुस्लिम की नॉन मुस्लिम की मदद करे। अगर मदद नहीं की तो रसूल फरमाने वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। इसका मतलब यह है कि मुसलमान का मतलब यह है कि गैर मुस्लिम की मदद करे, मारने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने कहा कि जो लोग मार रहे थे वो मुसलमान नहीं थे, जो वहाँ पर शिया नौजवान बचा रहा था वो सच्चा मुसलमान था, वो असली मुसलमान था, वो हकीकी मुसलमान जिसने अपनी जान दे दी अपने हिंदू भाइयों को बचाने के लिए। लिहाजा नफरत न फैलाई जाए, अपनी सियासी मकसद के लिए हिंदू और मुसलमानों में नफरत न फैलाई जाए। जो हिंदू और मुसलमानों में नफरत फैलाए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, हम उसको पाकिस्तानी एजेंट मानेंगे। वो पाकिस्तानी एजेंट है। मालूम आगरे में कुछ लोगों ने ऐसी हरकत की है तो वो पाकिस्तानी एजेंट हो सकते हैं, हिंदुस्तान के दुश्मन दोस्त नहीं हो सकते। वो हिंदुस्तान के दुश्मन ने हरकत की है और जो भी ये काम करेगा वो पाकिस्तानी साजिश को आगे बढ़ाएगा, पाकिस्तानी षड्यंत्र को आगे बढ़ाएगा। याद हमारी अपील है हमारे हिंदू भाइयों से भी कि वो इस साजिश का षड्यंत्र का शिकार ना हो। हम हमेशा एक साथ रहे हैं और एक साथ रहेंगे। खुद कश्मीरियों ने नारा बुलंद किया, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। यार हम भी नारा यही बुलंद करते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। और जो इस नारे के खिलाफ अमल करेगा वो पाकिस्तान का एजेंट होगा। जहाँ हिंदू भाइयों में उनका मजहब ये कि एक मच्छर को भी आप नहीं मार सकते, एक मक्खी को भी नहीं मार सकते, और बच्चों के मारे जाने पर आप खुशी मनाते हैं, तो आपके हिंदुत्व के खिलाफ है, या आपके मजहब के खिलाफ है। लिहाजा इस बात को छोड़ना होगा और पाकिस्तान के खिलाफ हमें खड़ा होना होगा। उसकी साजिश का तोड़ यही है कि हम सब आपस में मिलकर रहें, गले मिलकर रहें, साथ साथ रहें और हम में कोई भी इख्तलाफ पैदा ना हो। यही उसकी साजिश का तोड़ होगा। कि जब हम कश्मीर जाते हैं तो चप्पे चप्पे पर फौज होती है, चप्पे चप्पे पर पुलिस होती है। इतना भारी वहाँ पर मजमा था पर्यटकों का, वहाँ पुलिस क्यों नहीं थी? वहाँ क्यों नहीं थी पुलिस? अभी आप जाइएगा, आपको एयरपोर्ट से लेकर आपके घर तक पुलिस ही पुलिस, फौज मिलेगी आपको। वहाँ 20,000 का मजमा था वहाँ पर्यटकों का, वहाँ पर हिफाजत का इंतजाम क्यों नहीं था? इसके लिए कश्मीरी हुकूमत से जवाब तलब किया जाए। कश्मीर की जो भी जिम्मेदार है उससे जवाब तलब किया जाए कि वहाँ हिफाजती इंतजाम क्यों नहीं था, क्यों नहीं था, क्यों नहीं था। ये पूछना चाहिए आपको। क्यों नहीं पूछ रहे हैं आप हुकूमत से वहाँ कश्मीर की? हिफाजती इंतजाम क्यों नहीं किया गया था जब 20,000 पर्यटक वहाँ पर मौजूद थे? 1.5 घंटे तक गोलियां चलती रही, पुलिस कहाँ थी? फौज कहाँ थी? पूछना चाहता हूँ, फौज कहाँ थी? पुलिस कहाँ थी? 1.5 घंटे गोलियां चलती रही, दो शिया नौजवान वहाँ मारे गए और उसके बाद कोई बचाने वाला नहीं था। आप पूछो, आप हुकूमत से पूछो कि सब हिफाजती इंतजाम कहाँ पर था, किधर था? लिहाजा कमजोरी इधर से भी हुई है। लिहाजा इस पर भी बात होना चाहिए कि आखिर वहाँ पर क्यों हिफाजती इंतजाम नहीं था, क्यों पुलिस वहाँ पर नहीं थी, क्यों वहाँ पर फौज नहीं थी? अभी जाइए, चप्पे चप्पे पर आपको फौज मिलेगी, जगह जगह आपको फौज मिलेगी, वहाँ से गायब क्यों थी? लिहाजा ये सवाल होना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए। लिहाजा और जो साजिश में शरीक हैं उनको फौरन सजा मिलना चाहिए। इस विरोध प्रदर्शन में मौजूद आम जनता ने अबना हिंदी से बात करते हुए इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग की। हुकूमत से यही मुतालबा है कि वो इस वाक़े की जांच करवाएं, इसलिए कि ये हथियार जो आए हैं जो दहशतगर्दों के पास थे, ये वही हथियार हैं जो अमेरिकन अफ़गानिस्तान में छोड़कर गए हैं। ये वही हथियार हैं जो अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक हुई थी, उसमें दहशतगर्दों ने इस्तेमाल किए थे। तो ये हथियार दहशतगर्दों के पास हिंदुस्तान में कैसे पहुँचे, या वो दहशतगर्द हिंदुस्तान में दाखिल कैसे हुए, इतने लोग वहाँ मार दिए गए, इतनी देर तक वहाँ पर जो है वो गोलियाँ मारी जाती रहीं, वहाँ पर आर्मी कहाँ थी, वहाँ पुलिस कहाँ थी, और क्यों वज़ीर आज़म ने अब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है? जो पहलगाम में हादसा हुआ है, दरअसल ये लोग ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, मेरे हिसाब से ये हैवान हैं। ये जो आतंकवादी हमला अभी हुआ है, जिसको आज दुनिया आतंकवाद बता रही है, ये हमले 1400 साल पहले शुरू हुए थे।
वाक़यात करबला से पहले हज़रत अली अलैहिस्सलाम के लिए उनकी ज़िंदगी में हुआ, उसके बाद करबला में हुआ। ये वही नस्ल है जो आज भी इस तरह की हरकतें कर रही है, जिसके नज़र में इंसानियत नाम की चीज़ बिल्कुल नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के ज़मीर मरे हुए नहीं हैं, हम लोग करबला वालों को मानने वाले हैं। इसलिए हमें उन हिंदुओं के जितने लोग मारे गए हैं, मैं तो अपनी नज़र में उनको शहीद कहूँगा, हम लोग उनके साथ हैं। हमारा पूरा परिवार बल्कि हमारी पूरी कौम उनके साथ है, उनके दुख सुख में बराबर के शरीक हैं, और इसमें हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है। जो पहलगाम में हुआ उसके खिलाफ भी हम आवाज़ बुलंद करते हैं और हम मजलूमों के साथ हैं। हम तमाम जालिमों की मजम्मत करते हैं, अल्लाह ताला उनको निस्त नाबूद फरमाए, और तमाम मजलूमों की हिमायत करते हैं और तमाम जालिमों को हम जो है उसके खिलाफ बोलते हैं। उनके घर खुद शीशे के हों तो उस पर ईंटें नहीं मारनी चाहिए।